हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं द रियल टाइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, अब से पिछली क्लासों में हमने पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस देख लिया था। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी जो काम होगा वो पूरा हो चुका होगा। ठीक है, काम क्या हो चुका होगा? पूरा हो चुका होगा। अगर हम पहचान की बात करें तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होंगे यानी कि हिंदी वाक्य होंगे, उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, या फिर क्या आएगा? लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आता है। यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होंगे उनके अंत में अगर ये वाले शब्द हमें मिले तो हम पहचान सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो बात करें तो उसमें काम कैसा हो चुका होगा? काम पूरा हो चुका होगा। जैसे कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, हम वहाँ पहुँच चुके थे। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में लगेगी हैड। ठीक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, हाँ, तो हम इसके फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, अब तक हम इतने सारे टेंस देख चुके हैं तो स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ वहाँ पर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेड लगेगा यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। दोबारा देख लेते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर। तो अब हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर ये सेंटेंस को बनाते हैं, जो हमें वाक्य दे रखे हैं उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनेंगे। कपिल सो चुका था, हमें पता सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ पर सोने का काम कौन कर रहा है? कपिल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया? कपिल। ठीक है, कपिल। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का झंझट ही नहीं है, यहाँ पर सबके साथ ही हेड लगेगा। तो कपिल, हेल्पिंग में लगेगी हेड, कपिल हैड। काम क्या कर रहा है वो? सोने का। ठीक है, सोने को कहते हैं स्लिप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। स्लिप है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है स्लिप की स्लेप्ट। क्या होती है? स्लेप्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? कपिल हैड स्लेप्ट यानी कपिल सो चुका था। अगला देखते हैं। देखो बड़े आराम से बन जाएंगे, ध्यान से देखोगे तो। मैंने कुछ पुस्तकें उधार ली थी। मैंने क्या की थी? कुछ पुस्तकें क्या ली थी? उधार ली थी। ठीक है, ली थी, देखो यहाँ पे आ रहा है ली थी, यानी कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, उधार लेने का काम कौन कर रहा है? मैंने, यानी कि मैंने को कहेंगे आई। हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी सबके साथ, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आई हैड। अब आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? भाई काम क्या हो रहा है? उधार लेने का काम हो रहा है। ठीक है, उधार लेने का, तो उधार को कहते हैं बोरो और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोरोड। ठीक है, BORROWED, बोरोड। ठीक है, क्या उधार लिया भाई? क्या उधार लिया? अब ऑब्जेक्ट आएगा, मैंने कुछ पुस्तकें, तो बोरोड सम बुक्स। तो आई हैड बोरोड सम बुक्स यानी कि मैंने कुछ पुस्तकें उधार ली थी। देखिए अगला, देखिए मैं उससे मिल चुका था। चुका था यानी काम पूरा हो रहा है, यानी मिल के आ चुका है वो, मतलब मिल के सारा काम हो चुका है। भाई किसी से मिलने गया तो मिल चुके हैं वो पहले से, काम पूरा हो रहा है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैं उससे मिल चुका था। ठीक है, कौन मिला भाई? मैं मिला। तो मैं को हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड। ठीक है, मेन वर्ब की बात करेंगे, मेन वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पे मिलना काम हो रहा है। ठीक है, मिलने को कहते हैं मीट, MWT, मीट यानी मिलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मैट और थर्ड भी होती है मैट। तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी? मैट। आई हैड मैट, किससे? उससे। उससे के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में? हिम। आई हैड मैट हिम।
देखो कितने आसानी से बन रहे सारे सेंटेंस। हाँ, अब अगला देखते हैं। मैंने फिल्म देख ली थी। ठीक है, मैंने फिल्म देख ली थी। किसने देख ली फिल्म? मैंने देख ली। तो मैंने देखने का काम किया तो मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट में साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? यहाँ पर हैड आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या देखा मैंने? भाई क्या देखा? पहले बात तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? देखना। ठीक है, देखने को क्या कहेंगे? पहली बात तो फिल्म देखा, चलचित्र देखा तो क्या आएगा? वॉच। तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? वॉच्ड। आई हैड वॉच्ड, क्या देखा? फिल्म। द फिल्म। द फिल्म यानी मैंने क्या देखी? मैंने फिल्म देखी। ठीक है, तो यानी मैंने फिल्म देख ली थी। आई हैड वॉच्ड द फिल्म। ओके, अब आगे देखो, अगला सेंटेंस है वह आ गया था। वह आ गया था। अब वह आ गया तो सब्जेक्ट वह हो जाएगा। वह को कहते हैं ही। अगर यहाँ होता वह आ गई थी तो हो जाता शी। हेल्पिंग लग जाएगी हैड, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आ गया था, आना। ठीक है, वह आया। तो आने को क्या कहते हैं? आने को कहते हैं कम। और कम की थर्ड फॉर्म होती है, वो सॉरी सेकंड फॉर्म होती है कैम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। भाई जो कम है, कम यानी आना था, वह आ गया था, आना। यहाँ पे जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है कम, यानी कम फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है केम, और थर्ड फॉर्म क्या है? कम। तो ही हैड कम यानी वह आ गया था। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। इसकी फर्स्ट और थर्ड सेम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वह आ गया था, ही हैड कम। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लो। अफर्मेटिव के बाद दूसरा टाइप है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें मना होने का भाव हो, यानी कि किसी बात के लिए मना की जाएगी। तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाक्य देखते हैं। तो पहला वाक्य, मैंने उसे गाली नहीं दी थी। मैंने उसे गाली नहीं दी थी। ठीक है, मना किया जा रहा है यानी नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है? गाली देने का काम कौन कर रहा है? मैंने। तो मैंने क्या मतलब? आई। हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? गाली देना। ठीक है, तो गाली देने को कहते हैं एब्यूज। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? एब्यूज्ड। अगर आप लोगों को वर्ब की फॉर्म्स का नहीं पता है तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो कि सिर्फ 5 मिनट की। उसमें वर्ब दो तरह की होती है, रेगुलर और इरेगुलर, दोनों के बारे में बताया गया है। तो आई हैड नॉट एब्यूज्ड, और किसे नहीं दी? उसे। तो एब्यूज हिम। ठीक है, ऐसे देखो अगला देखो, मैं उससे नहीं मिला था। ठीक है, तो कौन नहीं मिला था? मैं। तो सब्जेक्ट हो गया आई हैड नॉट, और मिला था, मेन वर्ब क्या है? मिलना। तो मिलने को क्या कहते हैं? मीट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मैट। आई हैड नॉट मैट, और किससे? उससे। तो मैट हिम यानी मैं उससे नहीं मिला था। अगला देखो, मैं वहाँ नहीं गया था। मैं वहाँ नहीं गया था। तो आई हैड नॉट, मेन वर्ब क्या है? जाना। ठीक है, आई हैड नॉट गॉन, और कहाँ नहीं गया? वहाँ, देयर। तो आई हैड नॉट गॉन देयर यानी कि मैं वहाँ नहीं गया था। नेगेटिव सेंटेंस के बाद अगला टाइप है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है कि लास्ट में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी,
सारे सेंटेंस जितने भी टेंसों के इंटेरोगेटिव होंगे वो सबका स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ, तो सेंटेंस देखते हैं, वाक्य देखते हैं। क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुम वहाँ गए थे। हाँ, तो क्या तुम वहाँ गए थे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, ठीक है। और हमें पता है कि इस टेंस में सबके साथ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी, ठीक है। तो हैड, सब्जेक्ट है तुम यानी यू, वहाँ गए थे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जाने को कहेंगे गॉन, हैड यू गॉन। कहाँ गए थे, वहाँ, देयर, हैड यू गॉन देयर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कि क्या तुम वहाँ गए थे, ठीक है, हैड यू गॉन देयर। अगला देखो ऐसे ही, क्या तुम उससे मिले थे। यहाँ भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यहाँ भी यू है, यू, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है मिलना, जिसे हम कहेंगे मेट, हैड यू मेट। क्या तुम उससे मिले थे, किससे मिले थे, उससे, तो हैड यू मेट हिम, क्या तुम उससे मिले थे। और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखो, क्या तुमने दिवाली मनाई थी, ठीक है, क्या तुमने दिवाली मनाई थी। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा हैड, तुमने, तो यू, मनाने को कहते हैं मेन वर्ब है यहाँ पे मनाना, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी तो सेलिब्रेटेड, ठीक है, सेलिब्रेटेड द दिवाली, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने दिवाली मनाई थी। अगला सेंटेंस है क्या, सॉरी, तुम वहाँ क्यों गए थे। देखो ये वाला जो सेंटेंस है ये डबल इंटेरोगेटिव है, और हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो WH फैमिली से बनते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें आगे WH फैमिली लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे WH फैमिली वाला शब्द कौन सा है, क्यों, ठीक है। तो क्यों को कहते हैं वाई, तो सेम स्ट्रक्चर चलेगा फिर, हैड, तुम, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम, तो यू, जाना, गए थे, ठीक है, तो वाई हैड यू गॉन, कहाँ पर, वहाँ, देयर, तो वाई हैड यू गॉन देयर, तो तुम वहाँ क्यों गए थे, ओके। ऐसे ही जब तक प्रैक्टिस करोगे तुम भी आराम से बना सकते हो। देखो अब देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्न के साथ में सेंटेंस कैसा होगा, नकारात्मक, यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और सेंटेंस में नकारात्मक भी होगा, यानी मना भी की जाएगी। क्या निशा उसे, सॉरी पहले देख लेते हैं, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले हेड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि नकारात्मक भी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो क्या निशा उसे नहीं पढ़ा चुकी थी, ठीक है, क्या निशा उसे नहीं पढ़ा चुकी थी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हैड, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा निशा, ठीक है, फिर नोट लगेगा, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ाने को कहते हैं टीच, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट, ठीक है, जो होती है टॉट, TAUGST, टॉट। तो हैड निशा नॉट टॉट, और किसे पढ़ा चुकी थी, उसे, नॉट टॉट हिम, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी हैड निशा नॉट टॉट हिम, क्या निशा उसे नहीं पढ़ा चुकी थी, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हें सब चीज़ें आसान लगने लग जाएगी।
पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पूरा देख लिया था, कंप्लीट हो चुका था। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनमें दो कार्य पाए जाते हैं। तो उन्हें कैसे बनाते हैं? देखो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में जिनमें दो कार्य वाले वाक्य, यानी कि उसमें दो काम हो रहे होंगे, ठीक है। तो उन्हें कैसे बनाया जाता है? देखो देखो इसमें दो कार्य कैसे, अरुण के आने से पूर्व मैं लौट चुका था। देखो यहाँ अरुण आ रहा है और कोई अन्य व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, लौट चुका है। यानी काम कितने हो रहे हैं? दो, एक आने का और एक लौट जाने का, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, मेरे सोने से पूर्व रवि सो चुका था, यानी कि मेरे सोने से पूर्व, यानी कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे सोने से पूर्व, यानी वो सोने वाला था उससे पहले ही रवि क्या कर रहा है, सो चुका था। यानी काम कितने हो रहे हैं? दो, ठीक है। एक सो चुका है और एक सोने की तैयारी में है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ बात है जो मैंने इधर नोट कर रखी है। देखो कि दो कार्यों वाले वाक्य जिनमें दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द पहले, पूर्व, बिफोर, यानी कि जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। देखो, मैं अरुण के आने से पूर्व, ठीक है, मैं लौट चुका था। इधर भी देखो, मेरे सोने से पूर्व, यहाँ पे पूर्व हो सकता है, पहले हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पहले भी होता जब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पहले। यहाँ भी अगर पहले होता तब भी बात हुई थी, ठीक है। हो तो यानी कि इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? पूर्व, यानी कि बिफोर। हो तो ऐसे वाक्यों में पहले समाप्त होने वाला वाक्य, यानी कि जो काम पहले हो रहा है, यानी कि भाई कोई काम है जो पहले हो रहा है, वो तो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि देखो इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है? अरुण के आने से पूर्व मैं लौट चुका था। तो अरुण आया नहीं और मैं लौट चुका था, यानी कि ये काम पहले हो रहा है, क्योंकि अरुण तो अब आएगा, ठीक है। अरुण तो अब आएगा, लेकिन मैं पहले ही निकल चुका हूँ वहाँ से, ठीक है, मैं लौट चुका हूँ वहाँ से, तो ये काम हो गया पूरा। तो ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर बिफोर लगाकर, फिर उसके बाद में क्या लगेगा? बिफोर, ठीक है। बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में बनेगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, वाक्य अरुण के आने से पूर्व मैं लौट चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर काम पहले कौन सा समाप्त हो रहा है? मैं लौट चुका था, ठीक है। तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी कि आई। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड, आई हैड। मेन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। आई हैड रिटर्न, मैं लौट चुका था। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर? जो हम इसको जोड़ रहा है, बिफोर, ठीक है, पूर्व, बिफोर। अब जो अगला सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। किस में? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में मेन वर्ब की क्या लगती है? सेकंड फॉर्म। तो आई हैड रिटर्न बिफोर अरुण, क्या अरुण आ रहा है, ठीक है, अरुण केम, सेकंड फॉर्म लगेगी, अरुण केम, ठीक है। तो देखो अगला, देखो इसके बाद सेम ऐसे ही है। सबसे पहले इसमें काम क्या हो रहा है? जो काम पहले समाप्त हो रहा है, यानी वो जो काम पहले खत्म हो रहा है। तो पहले खत्म कौन हो रहा है? कि रवि सो चुका है, रवि सो चुका है, मैं भाई सोने की तैयारी कर रहा हूँ, रवि सो चुका है। तो ये वाला काम क्या पहले हो रहा है? तो ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो रवि, रवि, ठीक है, सो चुका है, ठीक है, क्या कर चुका है? सो चुका है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, ठीक है। मेन वर्ब है सोना, सोने को कहते हैं स्लीप, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी स्लेप्ट, ठीक है। रवि हैड स्लेप्ट, यानी रवि सो चुका था, ठीक है। बिफोर, इन दोनों को जोड़ेंगे। नेक्स्ट वाला वाक्य है मेरे सोने से पूर्व, पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा, ठीक है। मेरे यानी आई, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, यहाँ डायरेक्ट मेन वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। सोने की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, ठीक। तो रवि हैड स्लेप्ट बिफोर आई स्लेप्ट। तो ऐसे वाक्य जिनमें दो कार्य होंगे उनको इस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं, और मैंने अच्छी तरह से बता भी दिया, ठीक है। तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक।